यूपीएससी लेटरल भर्ती के मुद्दे पर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर 18 बिंदुओं के साथ घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान और आरक्षण को खत्म कर असंवैधानिक तरीके से लेटरल एंट्री के जरिए उच्च सेवाओं में आईएएस आईपीएस की जगह बिना परीक्षा दिए आरएसएस के लोगों को भर रहे हैं। संविधान सम्मत उच्च सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होती है, जिसमें प्रारंभिक मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार होता है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन लागू होता है। लेकिन लेटरल एंट्री में भर्ती सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से हो रही है और बिना परीक्षा के इनमें सभी लोग भाग नहीं ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है, इसीलिए उन उच्च पदों में आरक्षण को खत्म करने के लिए इसे एकल पद दिखाया गया है, जबकि कुल पद 45 हैं। अगर इसमें आरक्षण लागू होता है तो इनमें से 50% पद दलितों, पिछड़ों और आदिवासी को मिलते हैं। बिना परीक्षा की ऐसी सीधी नियुक्ति में एससी एसटी और ओबीसी का सीधा 100% नुकसान हो गया है। एनडीए समर्थित मोदी सरकार का यह फैसला गैर कानूनी है, क्योंकि यह सरकार के खुद के डीओपीटी द्वारा 2022 में जारी सर्कुलर का उल्लंघन है, क्योंकि इसके अनुसार कोई भी टेम्परेरी भर्ती भी अगर 45 दिन से ज्यादा है तो इसमें आरक्षण लागू करना अनिवार्य है। यह सरकार की नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि अधिकांश आईएएस आईपीएस अधिकारी देश के बड़े संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स और जेएनयू आईआईएससी से आते हैं। फिर इनमें से कई के पास निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में कार्य करने का अच्छा अनुभव भी है। फिर भी सरकार बाहर के निजी क्षेत्र के लोगों को क्यों बुलाना चाहती है? यह भाई भतीजा एवं विशेष विचारधारा के लोगों की बैकडोर एंट्री है। अन्यथा तो आईएएस आईपीएस में भर्ती युवा हर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। जरूरत है सिर्फ सही अधिकारी की सही पोस्टिंग करने की। लेकिन पोस्टिंग के वक्त मोदी सरकार अधिकारियों की जाति के आधार पर प्राथमिकता देती है। उसी का कारण है कि केंद्रीय सरकार में सचिव स्तर पर एससी एसटी और ओबीसी अधिकारी ना के बराबर है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि ऐसी अवस्था में नीतियों कॉर्पोरेटर को ध्यान में रखकर बनेगी, ना कि गांव, गरीब, ग्रामीण, किसान और आम जमा मानस व देश हित को ध्यान में रखकर। पिछड़े, दलित और आदिवासियों को मोदी जी डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में सम्मिलित क्यों नहीं करना चाहते? क्या मोदी जी का एनडीए नेताओं को देश की आबादी के 90% एससी एसटी और ओबीसी में विशेषज्ञ नहीं मिलते? अगर मिलते हैं तो फिर उन्हें आजादी के 77 साल बाद भी अवसर क्यों नहीं मिलते और उनका प्रतिनिधित्व नगण्य क्यों नहीं होता? इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को इन नियुक्तियों में आरक्षण समाप्त करवाने तथा संविधान प्रदत्त हक अधिकार छिनवाने में श्री चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जितिन राम मांझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी सहित एनडीए के सहयोगी दल भी बराबर के भागीदारी एवं दोषी हैं। क्या लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण समाप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और एनडीए के लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी की जगह सचिवालय में बैठने की नहीं बल्कि शौचालय साफ करने में है? फिलहाल खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।